दृष्टा और दृश्य। सूत्र 18 से 25। प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य वह है जिसमें ऊर्जा के त्रिगुण स्थिति, जड़, क्रिया और प्रकाश होते हैं। यह त्रिगुणात्मकता स्वयं को इंद्रियात्मक एवं भूतात्मक शरीरों में प्रकट करती है तथा उनके अस्तित्व का कारण मनुष्य को अनुभव भोग प्रदान करता है और उनके उचित बोध के माध्यम से उसे मुक्त कराना होता है। ये सब मिलकर दृश्य वस्तुनिष्ठ संसार का निर्माण करते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानि गुरुपर्वाणि। दृश्य के इन 3 गुणों से उत्पन्न सभी स्वरूप या तो विशेष हैं या विशेष नहीं हैं तथा या तो उनके स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते। ये उनके लक्षण हैं। दृष्टादसि मात्रा शुद्धोऽपि प्रत्ययायुनुपश्यः। दृष्टा केवल चित्त शक्ति और यद्यपि वह स्वयं में शुद्ध है लेकिन उसकी प्रवृत्ति अनुभव के माध्यम से ही देखने की है। तदर्थ एव दृश्य स्यात्मा। दृश्य का अस्तित्व केवल दृष्टा के लिए है। कृतार्थम प्रति नष्टम प्य नष्टम तदन्य साधात्वात्। जिस उद्देश्य के लिए उसका अस्तित्व है उनके पूर्ण होने पर यह दृश्य विलुप्त हो जाता है, लेकिन अन्य दृष्टाओं के लिए जो साधारण अनुभवों में लिप्त रहते हैं यह बना रहता है। सौ स्वामी शक्त्यो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोगा। दृष्टा और दृश्य के मध्य संयोग होने का कारण दृश्य के स्वामी दृष्टा को अपने स्वरूप की पहचान करने योग्य बनाना है। तस्य हेतु विद्या। दृष्टा और दृश्य के मध्य संयोग का कारण अविद्या है। तद भावात् संयोगा भावो हानम। तद से कैवल्यम। अविद्या के निषेध से संयोग का निषेध होता है और दोनों का त्याग दृष्टा की मुक्ति कहलाता है। ये सूत्र हमें बताते हैं कि किस प्रकार दृष्टा और दृश्य अपनी अस्तित्व प्रकृति उसके सामने प्रकट करते हैं जो क्लेशों से मुक्त हो गया है तथा जिसका बोध विवेक के जागृत होने से प्रदीप्त हो गया है। हम सब जानते हैं कि हमारा अस्तित्व है। हमें यह भी मालूम है कि जिस प्रकार जिस संसार में हम रहते हैं उसका भी अस्तित्व है। स्पष्ट है कि यह अस्तित्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा की ही अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्त करने का अर्थ है प्रकट करना। आँखों को या मन को साफ साफ दिखा देना। आँखों या मन के सामने स्वयं को साफ साफ प्रकट कर देने वाली यह ऊर्जा ही इस संसार के रूप में अस्तित्व की अभिव्यक्ति है जिसमें हम रहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता तथा ऊर्जा के संबंध में हम किसी प्रकार की कोई पुष्टि या खंडन भी नहीं कर सकते जब तक कि वह स्वयं को हमारी आंखों या मन के सामने अभिव्यक्त संसार के रूप में प्रकट न कर दे। मानव स्तर पर तो यह स्पष्ट है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो हमारे मन या आंखों के सामने स्वयं को इस संसार के रूप में प्रकट करती है ऐसी है मानो वह दृष्टा और दृश्य रूपी 2 ध्रुवों में बट गई हो। मनुष्य यह मानकर चलता है कि वह तो दृष्टा है और उसकी आंखों या मन के सामने जो प्रसार है वह संसार अथवा दृश्य है। लेकिन जब इस प्रश्न से उसका सामना होता है कि दृष्टा और दृश्य की प्रकृति क्या है तब वह चकरा जाता है। योग अनुशासन के लिए यही सभी प्रश्नों का प्रश्न है। किसी भी प्रश्न का तब तक कोई वास्तविक उत्तर नहीं हो सकता जब तक उन 3 मूल कारकों को स्पष्ट रूप से समझ ना लिया जाए जो किसी भी गंभीर प्रश्न के आधार में हमेशा रहते हैं। ये 3 कारक हैं। दृश्य की प्रकृति, दृष्टा की प्रकृति, दृष्टा व दृश्य के मध्य अस्तित्व स्तर पर संबंध की प्रकृति। जब तक जीवन और अस्तित्व के किसी भी प्रश्न के मूल में स्थित
इन तीनों कारकों को स्पष्ट रूप से समझ नहीं लिया जाए तब तक मनुष्य जीवन पर भ्रम ही छाया रहेगा। योग अनुशासन हमारा सामना अस्तित्व की इस परिस्थिति से करवाता है। बिल्कुल शुरू में ही इसने हमारा ध्यान मन की वृत्ति स्वरूप चुनाव करने की गतिविधि की ओर खींचा था और इस तादात्म्य को जानने में हमारी मदद की थी कि जब तक हम वृत्तियों से तादात्म्य बनाए रखते हैं तब तक हम जो है का बोध नहीं कर पाते। इस सत्य का बोध हमारे भीतर जो है उसके बोध हेतु अर्थात इस संसार में हमारे अस्तित्व की प्रकृति के बोध हेतु वृत्ति निरोध की परम आवश्यकता की जागरूकता उत्पन्न कर देता है। जब हम वृत्ति निरोध की अवस्था में रहने का प्रयास करते हैं तब कई विघ्नों से हमारा सामना होने लगता है। ये विघ्न हमें किसी ऐसी अवस्था में बने रहने से रोकते हैं जिसमें मन वृत्तियों से रिक्त होता है। तब योग सूत्र हमारा परिचय इन विघ्नों की प्रकृति से कराते हैं और हमें योग की अवस्था में बने रहने हेतु किसी क्रिया की आवश्यकता के बारे में बताते हैं। इसे क्रिया योग कहते हैं। यह यौगिक क्रिया इस तथ्य को प्रकट करती है कि आंतरिक क्लेशों का संचालन ही हमारी यौगिक अवस्था में बने रहने में विघ्न उत्पन्न करता है। सूत्र इन क्लेशों की प्रकृति की व्याख्या कर हमें यह बताते हैं कि किस प्रकार ये मानव चित्त को प्रवृत्त करते हैं और साथ ही प्रति प्रसव का वह मार्ग भी बतलाते हैं जिससे ये सभी क्लेश दूर हो जाते हैं। प्रति प्रसव के माध्यम से हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर हमारा मन क्लेश मुक्त हो जाता है तथा विवेक के जागृत हो जाने से हमारा बोध जाग जाता है। अब हमें क्या दिखाई देता है? अब हमें दृश्य और दृष्टा दोनों की अस्तित्व प्रकृति स्पष्ट दिखाई देती है। सूत्र 18 में दृश्य संसार की अस्तित्व प्रकृति का वर्णन है। वास्तव में यह विवेक जो भीतर और बाहर की हर चीज के प्रति सूक्ष्म रूप से संवेदनशील है इस वस्तु जगत की प्रकृति को प्रकट कर देता है। हमें दिखाई दे जाता है कि हमारा मनोदैहिक गठन इस वस्तु जगत का ही एक अभिन्न अंग है। यह ऐसा है मानो संपूर्ण वस्तु जगत हमारे शरीर में सिमटकर उसमें पल पल होने वाली क्रियाओं के माध्यम से अपनी प्रकृति को अभिव्यक्त कर रहा है। हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि जो इसमें है वह हर जगह है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। इस अवस्था में हम अपने शरीर को स्थिर पाते हैं और इसकी गतिविधि बहुत कम होती है। यह अवस्था जगत की अवस्था स्थिति कहलाती है। फिर हम अपने शरीर और मन में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को कार्यरत होते देखते हैं। जो किसी ऐसी शक्ति से प्रेरित रखती है जो जगत से मुक्त है। इस कार्यरत ऊर्जा को क्रिया कहते हैं और इस क्रिया का बोध होने पर हम इस तथ्य से अवगत होते हैं कि उस ऊर्जा की प्रकृति जो हमें स्थिति और क्रिया को पहचानने में मदद करती है प्रकाश है। यह सब तभी संभव है जब हम चुनाव रहितता के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण वस्तु जगत हमारा शरीर भी 3 गुणों प्रकाश क्रिया तथा स्थिति से मिलकर बना हुआ दिखाई पड़ता है। एक आधुनिक मनुष्य के रूप में वस्तु जगत का यह वर्णन हमें आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, लेकिन भौतिक स्तर पर जगत का नियम सभी वस्तुओं पर प्राकृतिक रूप से लागू होता है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन का विरोध। सावधानी पूर्वक किए अवलोकन एवं कुशल परीक्षणों के परिणाम स्वरूप आधुनिक विज्ञान हमें यह बताता है कि संसार की सभी वस्तुएं गति की स्थिर अथवा समान अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उन पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यह जगत का वैज्ञानिक नियम है। भौतिक स्तर पर क्रिया गुरुत्वाकर्षण बलों के असमान वितरण से होती है। जैविक स्तर पर क्रिया प्राण ऊर्जा के कारण होती है जो भूतात्मक तत्व को जैविक ऊर्जा से प्रेरित करती है तथा मानसिक स्तर पर जिसमें अतीत भी साथ होता है यह क्रिया हमारे मन के वृत्ति स्वरूप चुनाव करने के कारण होती है। इस प्रकार संपूर्ण वस्तु जगत ही त्रिगुणात्मक ऊर्जा की प्राकृतिक परस्पर क्रिया मालूम पड़ता है। जैसा कि सूत्र 18 में बताया गया है, यह त्रिगुणात्मक ऊर्जा स्वयं को भूतात्मक एवं इंद्रियात्मक दोनों वस्तुओं में प्रकट करती है और मनुष्य इस इंद्रियात्मक व भूतात्मक जगत का
अनुभव करता है। यह अनुभव ही एक स्वतः प्रदीप्त शक्ति है। स्मरण रहे कि प्रकृति की एक त्रिगुणात्मक ऊर्जाएं अभिन्न हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें क्या भेद है यह बताया जा सकता है। ऐसी वस्तु जिसमें स्थिति जड़त्व का पहलू प्रभावी होता है तथा शेष दो पहलू अपेक्षाकृत सुप्त होते हैं, हम शरीरभूत कहते हैं। जिसमें सहज क्रिया स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया का पहलू प्रभावी होता है तथा शेष दो पहलू सुप्त होते हैं, ऐसी वस्तु को हम इंद्रियात्मक अर्थात संवेदनशील सजीव प्राणी कहते हैं। जिसमें प्रकाश आत्मबोध का पहलू प्रभावी होता है तथा शेष दो पहलू सुप्त होते हैं, ऐसे अस्तित्व को हम चैतन्य जीव कहते हैं। शायद मनुष्य ही सजीव जगत का सर्वोच्च चैतन्य जीव है। इस प्रकार प्रकृति की त्रिगुणात्मक ऊर्जाओं का संयोजन अपनी पारस्परिक क्रियाओं के सहज पर्यावरणीय संतुलन के साथ सभी वस्तुओं में मौजूद रहता है। इस संतुलन का झुकाव किसी न किसी एक त्रिगुणात्मक ऊर्जा की ओर होता है, लेकिन यह हमेशा संयुक्त रूप से होता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वस्तु जगत और इसमें मौजूद अचंभित कर देने वाले तरह तरह के सजीव व निर्जीव प्राणी आपस में प्रकृति की त्रिगुणात्मक ऊर्जाओं के स्वाभाविक व सदा परिवर्तनशील संतुलन की शक्ति द्वारा एक पर्यावरणीय संतुलन में बंधे रहते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ये सब किस लिए होता है और इसका लक्ष्य क्या है? योग का उत्तर भोगा पवर्गाथा भोगापवर्गाथा। भोग का अर्थ है अनुभव और अपवर्ग का अर्थ है अनुभव के माध्यम से मुक्ति। एक छोर पर मनुष्य और दूसरे छोर पर मनुष्य जीव सहित संपूर्ण जगत का आपसी संबंध इंद्रियों द्वारा अनुभव के माध्यम से ही होता है, किसी अन्य माध्यम से नहीं। यदि कोई अनुभव ही नहीं होगा तो किसी चीज का बोध भी नहीं होगा और चीजें अज्ञात बनी रहेंगी। अतः अनुभव वो ही मनुष्य और संसार के मध्य अस्तित्व का एक संपर्क माध्यम योग है। अतः यह स्पष्ट है कि जहाँ तक मनुष्य का संबंध है, इस संसार का अस्तित्व उसे अनुभव अथवा भोग प्रदान करने के लिए ही है। लेकिन मनुष्य के लिए ये अनुभव परस्पर विरोधी होते हैं और उनसे उत्पन्न क्लेश, भ्रम और उथल पुथल जीवन के लिए खतरा प्रतीत होते हैं। अतः अपने जीवित रहने के लिए मनुष्य को बड़े ध्यान से अपने अनुभवों पर गौर करना चाहिए तथा बड़ी बारीकी से उनकी समीक्षा करनी चाहिए, जिससे कि क्लेश, भ्रम व उथल पुथल से बाहर निकलने का कोई मार्ग ढूंढा जा सके। जो ऐसा करना चाहते हैं वे इससे बाहर निकलने हेतु प्रतिप्रसव का मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। यह मार्ग सभी क्लेशों तथा क्लेशों से उत्पन्न संघर्ष, भ्रम व उथल पुथल से मुक्ति की ओर ले जाता है। इसी कारण सूत्र 18 कहता है कि संपूर्ण वस्तु जगत दृश्य के अस्तित्व का कारण मनुष्य दृष्टा को अनुभव भोग प्रदान करता है और फिर उन सभी अनुभवों की सही समझ के द्वारा उसे मुक्ति अपवर्ग प्रदान करता है। भोगा पर गर्था को सही अर्थ में समझ लेना आवश्यक है। यह एक प्रयोजनवादी कथन प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आखिर कौन इस रहस्यमय जगत के उद्देश्य अथवा उसके चरम प्रयोजन को जानने का दिखावा कर सकता है? योग ऐसा दिखावा नहीं करता। यह कथन और कुछ नहीं बल्कि अस्तित्व परिस्थिति की पुष्टि करता है। यह तो सत्य है कि मनुष्य वही अनुभव करता है जो संपूर्ण अस्तित्व को मिलाकर उसे प्रदान करता है। संसार निश्चित ही उसे भोग प्रदान करता है, जो दुखदायी भी हो सकता है और दुख विहीन भी, या किसी और प्रकार का भी। अतः यह कहना कि इस संसार का अस्तित्व मनुष्य को भोग प्रदान करने हेतु है, अस्तित्व परिस्थिति के पूरे सत्य का बखान करना है। दूसरा यह भी सत्य है कि इन भोगों में भी परस्पर विरोध होता है और उनके क्लेश, भ्रम और उथल पुथल उत्पन्न होते हैं, जिससे इस धरती पर मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। मात्र जीवित रहने की अनिवार्यता ही मनुष्य को उससे बाहर निकलने का कोई उपाय खोजने के लिए मजबूर कर देती है। बाहर निकलने के उपाय से तात्पर्य क्लेश,
भ्रम, उथल पुथल तथा जीवन पर मंडराने वाले खतरे से बाहर निकलने के उपाय से है। स्वयं अस्तित्व ने मनुष्य को बोध का जो उपहार भेंट किया है, वही मनुष्य को इससे बाहर निकलने योग्य बनाता है। इस बोध के द्वारा, इस चुनाव रहित जागरूकता के द्वारा वे सभी आंतरिक कलेश दूर हो जाते हैं जो परस्पर विरोधी भोगों से उत्पन्न होते हैं। अतः यह कहने का अर्थ कि इस भौतिक जगत का अस्तित्व मनुष्य को अनुभव अर्थात भोग प्रदान करने के लिए है तथा भोग के उचित बोध द्वारा उसे भ्रम, उथल पुथल तथा जीवन पर मंडराने वाले खतरे से मुक्त कराने के लिए अपवर्ग इस संसार पर कोई मनगढ़ंत उद्देश्य या प्रयोजन थोपना नहीं, बल्कि अस्तित्व परिस्थिति की वास्तविकता का ही बखान करना है। और यही भोगा पवर्गार्थ का यही सही अर्थ और तात्पर्य भी है। भोग का शाब्दिक अर्थ है खाना, ग्रहण करना, आमोद प्रमोद, उपभोग। प्राणियों को जीवित रहने के लिए प्रकृति के संसार में उपयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन उचित मात्रा में करना होता है। यह अस्तित्व की जरूरत है, यह भूख है। भोग मनुष्य और संसार के मध्य अस्तित्व की एक कड़ी है, योग है। अतः भोग उस चीज का अनुभव करना है जो अस्तित्व की दृष्टि से मनुष्य को इस संसार से जोड़ती है। और जब मनुष्य का सामना परस्पर विरोधी अनुभवों से होता है, अर्थात जब उसे अस्तित्व से जोड़ने वाली कड़ी भ्रमित और अस्पष्ट लगती है, तब जिजीविषा की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण वह इस भ्रम, संघर्ष व उथल पुथल वाली परिस्थिति से बाहर हो जाता है। यह भी अस्तित्व से मुक्ति का यह मार्ग अपवर्ग कहलाता है। अपवर्ग एक संयुक्त शब्द है जो वर्ग के साथ अप उपसर्ग लगाने से बना है। अप का अर्थ है से दूर तथा वर्ग की उत्पत्ति संस्कृत की वज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना। इसके अन्य अर्थ भी हैं, लेकिन वे यहाँ लागू नहीं होते। अतः अपवर्ग का अर्थ हुआ चुनाव करने से दूर रहना। इसमें कोई अपवाद नहीं है कि भोग उस चुनने की प्रवृत्ति का ही फल है, जिससे हमारे भीतर पसंद व नापसंद का निर्माण होता है। अतः भोगापवर्गार्थ का यह अर्थ हुआ कि वस्तु जगत अथवा दृश्य जगत का अस्तित्व मनुष्य को अनुभव, भोग प्रदान करने तथा भोग के माध्यम से उसे सभी भोग जनित क्लेशों, भ्रमों, संघर्षों तथा विप्लव से मुक्त कराने के लिए है। अतः अपवर्ग का भोग से दूर जाना अर्थात उस चुनने की प्रवृत्ति से दूर जाना है, जिसका परिणाम भोग होता है। सूत्र 19 का कथन है कि दृश्य यानी संसार की वस्तु या तो विशेष होती हैं या विशेष नहीं होती, या तो उनमें दिखाई पड़ने वाले ऐसे चिन्ह हैं जिनसे उन्हें पहचाना जा सके, या फिर ऐसे कोई चिन्ह नहीं है। यह भी क्लेशों से मुक्त होने पर उत्पन्न हुए बोध पर आधारित एक तथ्य कथन है। सूत्र 20 दृष्टा की अस्तित्व प्रकृति का वर्णन करता है। जब मनुष्य समेत संपूर्ण जगत ही प्रकृति की त्रिगुणात्मक ऊर्जा का परिणाम है, तो फिर दृष्टा का वर्णन करने के लिए बचता ही क्या है? जो बची वह जाती है, वह है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति मनुष्य को दृश्य यानी दृश्य जगत की अस्तित्व प्रकृति का बोध करने योग्य बनाती है। जो देखता है तथा जिसे देखा जाता है एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे के लिए जरूरी भी है, लेकिन जिसे देखा जाता है अर्थात दृश्य कभी दृष्टा अर्थात जो देखता है नहीं हो सकता। समस्त मनुष्य जीव दृश्य है। यदि इस जीव में इस संसार को दृश्य बनाने लायक ऐसा और कुछ ना हो, तो समस्त अस्तित्व ही सदा के लिए अस्पष्ट व समझ से बाहर हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि यह दृश्य भी है और समझ में आने योग्य भी। यह ऐसा उन अनुभवों के कारण है जो यह संसार मनुष्य को प्रदान करता है, और अनुभवों से जब मन भ्रमित होने लगता है, तब मनुष्य को फिर उससे बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना पड़ता है। बाहर निकलने का यह मार्ग शुद्ध बोध अर्थात शुद्ध दसी मात्रता से ही संभव है। शुद्ध दसी मात्रता की यह शक्ति अनुभवों प्रत्यय के माध्यम से स्वतः संचालित होती है, और जब अनुभव मन को भ्रमित करने लगते हैं,
तब मन को वृत्ति स्वरूप चुनाव करने की प्रवृत्ति से मुक्ति कराना पड़ता है, जो सारे भ्रम का मूल है। योग अनुशासन यही करता है। योग की अवस्था में हमें जो दृष्टि प्रदान होती है, उससे यही प्रकट होता है कि समस्त दृश्य जगत का अस्तित्व दृष्टा को दृश्य के माया जाल से मुक्त करवाने के लिए ही है। सूत्र 21। सूत्र 22 थोड़ा कौतूहल पैदा करने वाला है। यह कहता है कि जब दृष्टा को दृश्य के माया जाल से मुक्त कराकर इस वस्तु जगत का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, तब यह जगत उसकी दृष्टि से ओझल हो जाता है। लेकिन यह अन्य दृष्टाओं के लिए अभी भी कार्यरत रहता है, जो सामान्य अनुभवों में उलझे रहते हैं। यदि मुक्ति का अर्थ दृष्टा के लिए इस वस्तु जगत का नष्ट हो जाना है, तो फिर यह दृष्टा अस्तित्व में बना ही क्यों रहता है, और उसका यहाँ होने का आखिर अर्थ ही क्या है? सत्य यह है कि जो असल में ओझल होता है, वह है अविद्या से उत्पन्न यह जगत दर्शन। इसी को वस्तु जगत कहा जाता है। अविद्या और अविद्या से उत्पन्न क्लेशों में जकड़े हुए मनुष्य के दृष्टिकोण से ही इसे वस्तु जगत कहा जाता है। यही वह भ्रमित कर देने वाला उल्टा पुल्टा जगत है, जो दृश्य के माया जाल से मुक्त हो चुके दृष्टा की दृष्टि से ओझल हो जाता है। तदुपरांत वह विवेक ख्याति से उत्पन्न वास्तविक जगत में वास करने लगता है। उसका जीवन हर क्षण यौगिक जीवन होता चला जाता है। आगे के सूत्रों में यौगिक जीवन के इस तरीके का वर्णन है, और इसके चरमोत्कर्ष का या पूर्णता का वर्णन अंतिम भाग के अंतिम सूत्र में। सूत्र 23 से सूत्र 25 तक यह बताया गया है कि अविद्या ख्याति में जकड़ा मनुष्य कल्पना की दुनिया में ही रहता है, चाहे वह महान ज्ञानी हो या बिल्कुल अज्ञानी। जैसा सूत्र 9 अभिनिवेश से संबंधित में बताया गया है, वह संसार के माया के संसार में ही जकड़ा रहता है, क्योंकि वह यह नहीं देख पाता कि संयोग दृष्टा और दृश्य के मध्य संपर्क का होना उसके अस्तित्व स्वरूप की खोज में उसकी मदद करना है। सूत्र 23 वह यह देखने में भी असफल रहता है कि अविद्या संयोग का प्रभावशाली कारण है। सूत्र 24 लेकिन जो संयोग और अविद्या के मध्य के महत्व को जान लेता है, वह तुरंत ही क्रिया योग को अपना लेता है, अविद्या को नकार देता है और फिर देखता है कि संयोग अब कहीं नहीं है। अविद्या व संयोग से उत्पन्न जगत दर्शन अब ओझल हो जाता है। दृष्टा अब अपने अस्तित्व स्वरूप में स्थापित हो जाता है और पूर्ण स्वतंत्रता कैवल्य में वास करता है। सूत्र 25 आगे के सूत्र उस यौगिक जीवन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, जो स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है, स्वतंत्रता में ही वास करता है तथा एक बिल्कुल नई सृष्टि में फलित होता है। भाग 4 सूत्र 34। Thank you very much for listening. Have a nice day.